श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के निर्देशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार एवं संभाग अध्यक्ष लाल सिंह झाला के निर्देशन में युवा जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया। संगठन के प्रति किए अच्छे कार्यों को देखते हुए युवा जिला प्रभारी गोकुल सिंह दुलावत, जिला उपाध्यक्ष परमवीर सिंह गौड़, जिला संरक्षण करण सिंह राठौड़, जिला संगठन मंत्री हिम्मत सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष शंकर सिंह को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। मीटिंग में 29 अक्टूबर को अजमेर चलने के बारे में चर्चा की गई। समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद करने, मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को बंद करने पर विचार विमर्श किया। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। समाज ने आजादी से पहले भी अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, पर कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और हम लोग आज इन कुरीतियों में फंसकर भस्म हो गए, पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे को हर व्यक्ति हमारे को टारगेट करता है और हमारे समाज ने क्या क्या नहीं किया आप सब जानते हैं। हमारे महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने के लिए, इसका स्वाभिमान रखने के लिए हजारों 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 गर्दनें कटवा दी, पर स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। और आज हमें लोग कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले दो कौड़ी के नेता हमारी समाज को टारगेट करते हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक संसद में, पार्लियामेंट में मनोज झा जैसा सांसद ठाकुर के ऊपर कविता सुनाकर हमारे ठाकुरों को टारगेट कर रहा है। आपने सबने सुना होगा, आपने सुना कि नहीं सुना? सुना। उसने कहा कि इस अंदर के ठाकुर को मारो। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको किसी ने भड़काया, इसलिए उसने अपने ठाकुरों को टारगेट करने की जो बात कही। अरे ठाकुरों ने क्या किया आप सबको पता होगा। ठाकुरों ने जब देश आजाद हुआ उससे पहले तो लाखों लाखों सिर तो कटवाए, उसके बाद भी इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, आपको याद नहीं हो तो मैं बताता हूँ कि राजपूतों ने क्या किया। राजपूतों ने इस अखंड भारत बनाने के लिए 40 एकड़ जमीन भारत को दान कर दी थी। उसके साथ ही साथ 565 रियासतें जो हमारे भारत को अखंड भारत बनाने के लिए राजा महाराजों ने हंसते हंसते उनको दान कर दी। और उसके साथ 43 गढ़ भी हमें, वो भी 43 किले भी दान किए थे। और साथ में 18,700 गढ़ ऐसे थे जो हंसते हंसते राजाओं ने दान कर दिए थे, क्योंकि इसको देश को अखंड भारत बनाना था और देश को तरक्की की ओर ले जाना था। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 36 कौम के भाइयों को डराते, धमकाते, भड़काते हैं, आपसी जातिवाद का जहर घोलते हैं। राजपूतों ने कभी जातिवाद का जहर नहीं खोला, कभी राजपूतों ने कभी भी किसी के साथ छुआछूत नहीं करी, क्योंकि पहले की एक प्रजातंत्र के, राजतंत्र के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती थी कि भाई सबको कैसे मेंटेन किया जाए, किसको कैसे काम दिया जाए। जैसे कि आज प्रधानमंत्री के नीचे मुख्यमंत्री होता है, विधायक होता है, उसके नीचे भी नेता होते हैं, सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है। उस टाइम भी एक राजा महाराजा ने एक सिस्टम बना रखा था कि अपन को कैसे देश को चलाना है, राजतंत्र को कैसे चलाना है, उसी तरह से मेंटेन उन्होंने कर रखा था। उसी तरह से देश चलता था, किसी के साथ छुआछूत नहीं होती थी। पर कुछ जातिवादी कीड़े हैं जो 36 कौम को भड़काकर आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अब की बार चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें किसी जाति से या किसी बिरादरी से हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर ये लोग जिनको सस्ती लोकप्रियता के लिए ये अपनी राजनीति करते हैं और समाज को भड़काते हैं। 36 कौम हमारी है और 36 कौम के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमने ऐसी परंपरा के साथ संगठन में हम सभी युवाओं ने प्रेरणा ली थी कि किसी भी समाज के अंदर अगर कोई भी दुख होता है या कोई समस्या होती है, हमें याद करें तो हमें हर प्रथम वहां जाके खड़ा रहना, उसको न्याय दिलाना। आप सभी ने देखा होगा कि मावली के अंदर एक घटना हुई थी लोपड़ा गांव में, तब कोई संगठन वाला सामने नहीं आया, कोई नेता सामने नहीं आया, तब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना वहां जाकर खड़ी रही, उस बेटी को न्याय दिलाया।